Good evening friends, welcome back to our new KKL series video for 2nd August 2024. So दोस्तों ETI के KKL सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 2 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ आज हम आपके लिए डिस्कशन के लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन स्टॉक्स का एक अच्छा खासा न्यूज़ है, तो वो भी हम आज के हमारे केकेएल सीरीज में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों लगभग हमारे 70 केकेएल सीरीज के जो वीडियोस है वो कंप्लीट हुए हैं और आज हम लोग लगभग 71-72 के आसपास हमारा वीडियो चल रहा है। सो जो कंसिस्टेंसी है वो हमने रखी है और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स, अच्छे लेवल्स हमने पिछले कुछ 3 या 4 महीने में आप सभी से डिस्कशन किया है। उन डिस्कशन का जरूर आपको आपके ट्रेडिंग में हेल्प हुआ रहेगा। सो दोस्तों आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही कुछ अच्छे लेवल्स, अच्छे स्टॉक्स आपसे डिस्कशन करेंगे। सो चलिए आज हम पहले डिस्कशन करते हैं जो कि बैंक निफ्टी स्पॉट का आज का मूवमेंट, मतलब 1 अगस्त 2024 का बैंक निफ्टी स्पॉट का मोमेंटम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 2 अगस्त को क्या मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो आज का पूरा दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी एक दायरे में मोमेंटम हुआ, जिसकी वजह से एक हम बोल सकते हैं कि रेंज बाउंड मोमेंटम होने की वजह से कल के लिए हम ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट अगर आइदर साइड कोई भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो वहाँ से कौन से लेवल तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, और अगर डाउन साइड की कोई लेवल ब्रेक करता है तो कहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है वो भी देखेंगे। सो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए, जो कि हम पहले नजर डालते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बैंक निफ्टी स्पॉट का डे वाइज का चार्ट रखा है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। यहाँ पे डे वाइज कैंडल हमने रखी है बैंक निफ्टी स्पॉट। स्पेशली हम बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट के लेवल्स डिस्कशन करते हैं, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे आज का जो मोमेंटम है, यहाँ पे देखिए आज का जो मोमेंटम है तो काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम आज का देखने हमें मिला है। हालांकि मार्केट के शुरुआत में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट दोनों गैप अप ओपन हुए, बट पूरे दिन एक दायरे में मोमेंटम हमें देखने मिली। तो आज क्या हुआ, आज के दिन जैसे हमने हमारे केकेएल सीरीज के कल के केकेएल सीरीज में डिस्कस किया था कि 51,957 ये जो लेवल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और रहेगा। ठीक है, सो हम जो लेवल डिस्कस करते हैं हमारे केकेएल सीरीज में उसका इम्पोर्टेंस कितना है ये आप सभी को पहले से पता ही है, बट अभी ज़्यादा थोड़ा क्लियरिटी आया रहेगा। जो तरह से हमने एक नया जर्नी स्टार्ट किया है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेन करने की, तो यहाँ पे हमने कल के सीरीज में भी बताया था और परसों के सीरीज में भी आपसे डिस्कस किया था कि 51,957 वाला जो लेवल है ऊपर के साइड में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन जहाँ पे हमने कर्सर रखा है वहाँ पे बैंक निफ्टी का जो हाई है 51,877, ठीक है, और आज का लो है 51,456, ठीक है। तो ये आज का हाई और लो है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो अगर आप ये देखोगे तो पिछले 4 दिन का मोमेंटम काफी एक रेंज में है। और यहाँ पे अगर आप ये सीनारियो देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर हम कर्सर रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 51,957 ये जो लेवल है ये हाई किया था, और कल का दिन और आज का दिन वो जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई, बट जो हमने लेवल बताया था वो ऊपर के साइड भी ब्रेक नहीं हुआ और नीचे के साइड भी ब्रेक नहीं हुआ। अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आज का जो लो है
वो है 51,456 दोस्तों, 51,456 आज का लो है, मतलब 1 अगस्त का। ठीक है, यहाँ पे हमने जो प्रीवियस डे वाला कैंडल है उस पे हमने कर्सर रखा, तो उसका लो है 51,335, मतलब जो लोअर हाई होता है उस तरह एक कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। और उसके पहले वाला दिन मतलब 30 जुलाई 2024 वाला जो कैंडल है उसका लो है 51,260, मतलब आज का लो उसके नीचे 335 का 51,335, और उसके बाद 30 जुलाई का लो है 51,260। ठीक है, अभी 29 जुलाई का लो है 51,186। तो दोस्तों ये जो लेवल्स है 51,186, अगर हम 4 दिन में कंपेयर करेंगे तो 51,186 जो कि 29 जुलाई का लो है, वो आपके लिए क्या होगा, एक बेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि अगर हम पिछले 4 दिन का अगर स्टडी करते हैं तो 51,186 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, जहां पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ताकि आपको एक प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाए। और ऊपर के साइड में अगर हम देखेंगे पिछले 4 दिन का डेटा, तो यहाँ पे अगर पिछले 3 दिन का भी, मतलब आज का पकड़ के पिछले 3 दिन का भी हम डेटा देखते हैं, कैंडलस्टिक हाई लो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जिसपे हमने कर्सर रखा है ग्रीन कलर की कैंडल है और वहां पे 51,957 का हाई। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी 51,957 क्रॉस करती है तो वहां से 250 से 300 पॉइंट की एक मोमेंटम ऊपर के साइड में हो सकती है। और नीचे के साइड में अगर कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन 2 अगस्त के दिन बैंक निफ्टी ने अगर आज का लो मतलब कितना है, जो कि 51,456 आज का लो, मतलब 1 अगस्त 2024 का लो अगर ब्रेक होता है तो लगभग बैंक निफ्टी कहां तक आ सकती है, जो कि 29 जुलाई का लो है। मतलब अगर बैंक निफ्टी आज का लो मतलब 1 अगस्त का लो अगर ब्रेक करती है तो पहले तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा होगा, जो कि 29 जुलाई का लो 51,186 वहां तक आ सकती है। अगर वो ब्रेक होता है 51,186 तो वहां से बैंक निफ्टी 51,138 तक आ सकती है, जो कि हमने पिछले 2 दिन से आपसे केकेएल सीरीज के माध्यम से आपसे डिस्कस कर रहे हैं। यह हम अगेन क्यों बता रहे कि जो हमारे नए फॉलोअर्स है, नए सब्सक्राइबर्स है, उनको अगर पिछला वीडियो देखने के लिए पॉसिबल नहीं हुआ होगा तो हम आज के वीडियो के माध्यम से उन तक ये जो लेवल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाली वो उनको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो चार्ट पे ऐसे दिख रहा है कि ऊपर के साइड में 51,957 क्रॉस होता है तो वहां से 250 से 300 पॉइंट की एक मोमेंटम ऊपर की साइड मिलेगी। डाउन साइड अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो 51,186 पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, वो ब्रेक होगा तो 51,138 जो कि हमने पिछले कुछ दिनों का पहले भी हमने डेटा देखा हुआ है। सो अब हम जाते हैं, क्योंकि आज इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ तो हम सीधा अभी अब जाते हैं जो हमारे लेवल्स है, उन लेवल से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकती है। तो चलिए दोस्तों हम जाते हैं अभी कल के लिए, मतलब 2 अगस्त 2024 के लिए जो लेवल्स है उन लेवल्स के ऊपर नजर डालते हैं। अभी बैंक निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है, तो यहाँ पे दोस्तों आज का क्लोजिंग है 51,564 दोस्तों 51,564, ये देखिए यहाँ पे 51,564 ये आज का क्लोजिंग है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए मतलब 2 अगस्त के लिए जो 50% लेवल है वो आया है 51,666। ठीक है, मतलब लगभग यहाँ पे देखिए यहाँ पे 51,666। तो आज का जो क्लोजिंग आया 51,564 ये बैंक निफ्टी का जो कल का 50% लेवल है उसके नीचे क्लोज दिया है। ठीक है, उसके नीचे क्लोज दिया है 51,666 ये हमारा कल के लिए 50% लेवल है, उसके नीचे आज का जो क्लोज है वो दिया है। और पिछले 4 दिन का अगर हम डेटा देखते हैं जो कि हाई और लो का, तो वहां पे एक ऐसा डाउन स्लोप जैसा हो रहा है, बट नीचे की ओर भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। बट ओवरऑल कल ऐसे लग रहा है कि फ्राइडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 51,957
या 51,877 भी क्रॉस नहीं करती है और वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और हल्का सा ऊपर आती है, हल्का सा ऊपर मतलब 51,666, 51,716 एंड 51,877 मतलब आज का है, उसके आसपास अगर आती है और वहां पे अगर कोई सेलिंग का पैटर्न या अगर कोई सेलिंग की कैंडलस्टिक आपके नॉलेज पर्पज से बनती है तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे आने की संभावना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 51,564 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है, और बाय चांस अगर ऊपर जाती है, जैसे कि अगर बॉल हम नीचे फेंकते हैं जमीन के ऊपर तो जो नेचुरली है थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, उसी तरह बैंक निफ्टी हालांकि आज नीचे तो गिरी नहीं है ज्यादा, बट जो पिछले 4 दिन का अगर मोमेंटम देखेंगे उस तरह से एक डाउन स्लोप थोड़ा दिख रहा है। तो वहां से अगर बैंक निफ्टी थोड़ी नीचे आती है और वहां पे जमीन पे गिर गई, अगेन थोड़ा बाउंस बैक आएगा। उसी तरह अगर ऊपर आती है बैंक निफ्टी 51,777, 51,716 के आसपास और वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है तो अगेन वहां से डाउन आएगी। तो डाउन आते वक्त फॉर एग्जांपल 51,000 जो 716 का जो लेवल है, ठीक है, वहां पे अगर कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है तो वहां से बैंक निफ्टी क्या हो जाएगी, नीचे आएगी। तो नीचे आते वक्त 51,666 ये आपके लिए क्या होगा, पहला लेवल होगा, ठीक है। अगर 51,666 भी क्रॉस होता है डाउन साइड आते वक्त तो आपके लिए 51,617 ये दूसरा लेवल होगा, 51,555 ये तीसरा लेवल होगा, ठीक है। अगर 51,555 भी क्रॉस होता है डाउन साइड आते वक्त तो 51,456 जो आज का लो है वो तीसरा लेवल होगा। अगर वो ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो वहां से 51,356 आ सकती है बैंक निफ्टी कभी, अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो की बात है। 51,356 देन 51,295, 51,295 भी ब्रेक होती है तो 51,245 और 51,245 भी ब्रेक होती है तो 51,196 ये लेवल तक आने की संभावना है। अभी लेवल्स का मैजिक क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो 51,196 निचले स्तर पे आपको जो मोमेंटम दिख रही है लेवल, तो ये लेवल हमारा जो 29 जुलाई का जो लो है उससे हल्की सी मैच हो रही है, हालांकि 10 पॉइंट का डिफरेंस है बट उससे मैच हो रही है। तो 51,196 यहाँ पे हमारा कल के लिए एक लेवल आया है, तो वो लेवल के आसपास ही ये लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे 51,035 के लेवल्स हमें मिल रहे, तो वहां तक बैंक निफ्टी आने की संभावना है। बट कभी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और वहां से थोड़ा बाउंस बैक आता है तो की कंडीशन हमने डिस्कस की, उसी के साथ अगर आज का लो मतलब 1 अगस्त का लो अगर ब्रेक होता है तो कहां तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है ये हमने डिस्कस किया। अभी तीसरा वाला कंडीशन, अगर अभी ये देखिए आज का हाई ब्रेक करता है तो हालांकि थोड़ा सा ऊपर तो बैंक निफ्टी आएगी, बट मोर कंफर्मेशन ज्यादा कंफर्म कहां पे होगा, जो कि पिछले 4 दिन का हाई जो था 51,957 वो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे 51,877 अगर ब्रेक होता है जो कि आज का हाई, वो अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा सकती है, जो कि 51,976 ये पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, माफ कीजिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। कहां पे, अगर बैंक निफ्टी 51,877 ब्रेक करती है ऊपर के साइड में तो कहां पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, 51,976 और हमारा कैंडल के हिसाब से जो डेटा है वो है 51,957। तो 51,976 ब्रेक होती है बैंक निफ्टी तो 52,037 आपका सेकेंड लेवल होगा। 52,037 ब्रेक होने के बाद 52,087, 52,137 और 52,298 ये लेवल्स तक आने की संभावना है। बट उसके लिए बैंक निफ्टी को 51,957 ऊपर के लेवल में ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा खासा डिस्कशन आपसे किया, जो कि बैंक निफ्टी पे हमने चार्ट पे भी देखा, देन तीनों कंडीशन जैसे कि फ्लैट ओपन होता है, बाउंस बैक आता है, फिर कितना नीचे आ सकता है, फ्लैट ओपन होता है और लो ब्रेक करता है तो कहाँ तक आ सकती है, अगर फ्लैट ओपन होता है ऊपर के लेवल में 51,957 ब्रेक होती है तो कहाँ तक आ सकती है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम जाएंगे निफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो अभी पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, निफ्टी का भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट जो है मोमेंटम है आज का। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 80 से 85 पॉइंट आज गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद एक पूरे दिन सुबह 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक निफ्टी एक दायरे में मोमेंटम हुई हमें देखने मिला है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग ये थी कि निफ्टी ने एक नया हाई किया, जो कि हमें कल के सीरीज में हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद फ्लैट ओपन होके निफ्टी एक एक लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी। बट क्या हुआ, आज निफ्टी गैप अप ओपन हुई। हालांकि हमने जो लेवल्स दिए थे उस लेवल के आसपास ही निफ्टी ने हाई किया है। बट हमें जो एक्सपेक्ट था कि अगर फ्लैट ओपन होती है फिर एक एक लेवल क्रॉस करके जाती है तो वहां से ऊपर जाएगी, बट आज गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ने आज हाई कितना किया। तो जिस कैंडल पे हमने कर्सर रखा है तो 50 निफ्टी का 25,078 आज का हाई है। ठीक है, और 24,956 निफ्टी का आज का लो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखने जैसी चीज होगी कि जो निफ्टी का लो है 24,956, ये कल और परसों का जो प्रीवियसली 2-3 दिन का जो हाई था वो अभी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि 31 जुलाई का निफ्टी का हाई कितना है। देखिए 31 जुलाई का निफ्टी का हाई है 24,984, माफ कीजिए 24,984 कभी का हाई है 31 जुलाई 2024 का। ठीक है, अभी 29 जुलाई का यहाँ पे देखिए कर्सर रखा है 29 जुलाई का 24,999.75 है। मतलब जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस थे अब जाके वो क्या बने, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने। सो अभी निफ्टी नीचे आते वक्त हमारे लिए जो अभी सपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्किंग करेंगे। सो अगर निफ्टी ये जो सपोर्ट्स है, जैसे कि आज का लो है 24,956, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। आज का जो निफ्टी का क्लोजिंग है, हालांकि 59 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, लगभग 25,010 पे निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग आया है। तो यहाँ से अगर निफ्टी 24,956 डाउन आते वक्त अगर क्रॉस हुआ, मतलब आज का लो अगर ब्रेक किया तो वहां से निफ्टी नीचे आ सकती है। बट कहाँ पे, जैसे हमने हमारे कल के सीरीज में डिस्कस किया था कि 24,837 का जो लेवल है पिछले कुछ दिनों का, वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आज का जो लो है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 24,856 के आसपास, 956 के आसपास हम ड्रॉ करते हैं 24,956, जो कि आज का लो है। ठीक है, ये आपके लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जाती है, मतलब फ्लैट ओपन होती है कल के लिए, और वहां से अगर नीचे आती है तो 24,956 विल बी योर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो क्रॉस होता है तो कहां तक आ सकती है, तो वहां पे 24,856 या फिर हम जो 24,837 का जो लेवल है वो हमें आगे भी बरकरार रहेगा। सो 24,837 का सपोर्ट है, वही हम क्या करते हैं, आगे भी बरकरार रखते हैं। क्योंकि अगर हम छोटे छोटे सपोर्ट्स देखने जाएंगे तो 2-3 और सपोर्ट मिलेंगे, बट हमें एक थोड़ा बड़ा गैप चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हम आपको लेवल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आपसे डिस्कस करें। तो 24,837 जो पहले भी कल के सीरीज में हमने डिस्कस किया था, वही सपोर्ट यहाँ पे हम बरकरार रखते हैं। अगर आपने देखा ये जो 24,837 का जो सपोर्ट है उसके आसपास ही बीच में ये मोमेंटम आपको देखने मिलेगी। तो कल के लिए मतलब निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है तो 24,956 जो कि 1 अगस्त का लो, अगर वो ब्रेक करता है तो निफ्टी वहां से थोड़ी नीचे आ सकती है। और नीचे आते वक्त 24,837 का जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो है, जो प्रीवियसली हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। उसके बाद हम लेवल्स के ऊपर तो डिस्कशन करेंगे ही। ऊपर जाते वक्त अगर आज का हाई मतलब
25,078 का हाई अगर निफ्टी क्रॉस करती है, मतलब 1 अगस्त का हाई, तो निफ्टी वहां से पॉजिटिव जा सकती है। अब कितना पॉजिटिव जा सकती है वो तो हम हमारे लेवल के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए अब नजर डालते हैं जो बैंक निफ्टी के लेवल्स है, माफ कीजिए। तो यहाँ पे निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है, मतलब 1 अगस्त का, वो है 25,010, ठीक है। और कल के लिए जो 50% लेवल आया है निफ्टी का, वो है 25,017। तो थोड़ा न्यूट्रल यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते कि अगर, क्योंकि निफ्टी एक रेंज में शायद रह सकती है कल भी, तो आइदर साइड अगर कोई ब्रेक होती है जैसे कि हाई या फिर आज का लो, तो वहां से 40-50 पॉइंट की मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक ये क्रॉस नहीं होता, एक रेंज में मोमेंटम होने की संभावना है। तो थोड़ा आप सभी को कॉशियसली ट्रेड करना है। जो ऑप्शंस में स्पेशली ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वहां पे आपका ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे डिस्कस करते कि अगर निफ्टी बॉटम साइड 24,956 क्रॉस करती है, ठीक है, 24,956 क्रॉस करती है, तो कितना जा सकती है। तो यहाँ पे अगर 24,956 क्रॉस करती है तो 24,927, 24,909, 24,895, 24,881 और 24,834 ये लेवल तक आ सकती है। देखिए दोस्तों, लेवल्स का मैजिक, जो हमारा पिछला प्रीवियस हमने जो चार्ट पे ड्रॉ किया है उसी लेवल के आसपास ये 24,834 की लेवल मैच हो रही है। सो हिस्ट्री है, जो लेवल्स है वो अगेन वही रिपीट हो रहा है, डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हमने क्या डिस्कस किया कि अगर निफ्टी 24,956 जो कि आज का लो अगर ब्रेक करती है डाउन साइड, तो कहां तक जा सकती है वो हमने डिस्कस किया। अगर निफ्टी 25,000, अगर निफ्टी 25,049, ध्यान से देखिए ऊपर की साइड में, अगर निफ्टी 25,049 क्रॉस करती है तो निफ्टी पहले तो 25,078 तक आ सकती है, जो कि आज का हाई। अभी 25,078 अगर क्रॉस करती है तो कहां तक ऊपर जा सकती है। तो अगर 25,078 क्रॉस करती है निफ्टी, तो 25,107 विल बी फर्स्ट लेवल, 25,124 विल बी सेकेंड लेवल, 25,139 ये तीसरा लेवल हो सकता है, 25,153 ये चौथा लेवल हो सकता है। और ये लेवल पे शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज उसके बाद एक 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा ट्रेंड तो वहां से इमीडिएटली 25,200 भी निफ्टी आ सकती है। बट कभी अगर 25,078 क्रॉस किया तो जो हमने लेवल डिस्कस किए, और 25,153 भी क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये था हमारा निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में डिस्कशन, जो कि काफी अच्छा डिस्कशन रहा है। सो ये जो निफ्टी का बीच वाले जो लेवल्स है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये दायरे में हम डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कोई भी आइदर साइड जैसे कि ब्रेक नहीं होता है। तो ये था हमारा निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में डिस्कशन। अब हम जाते हैं, आज आपके लिए लेके आए कुछ टेक्निकल स्टॉक्स जो कि उनका फंडामेंटल न्यूज़ है। कोई कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, कोई किसी को ऑर्डर्स मिले हैं, तो उसके ऊपर हम एक नज़र डालेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है बट डिस्कशन भी काफ़ी अच्छा होता है। सो वीडियो हमारा एंड तक देखने के लिए भूलिए नहीं है। तो यहाँ पे अब हम नज़र डालते हैं जो कि हमारे स्टॉक्स है। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला स्टॉक है जो कि अदानी विलमार, ठीक है। ये स्टॉक्स हमने यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे आपको दिखा रहे हैं, बट ये स्टॉक जो है अदानी विलमार, हालांकि ये एफएमसीजी सेक्टर में है और ये स्टॉक का अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो पिछले तिमाही में ये स्टॉक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। रीज़न क्या है हमको बाय करने के लिए, टेक्निकली भी क्यों अच्छा लग रहा है,
इसके वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। ये FMCG कंपनी है और ये जैसे कि हमारा खाने का तेल होती है वो बनाती है, बेसन बनाती है, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। और इसमें जो तिमाही नतीजे थे पिछले महीने के, मतलब पिछला तिमाही वो थोड़ा खराब था और उसको अगर कंपेयर करते तो ये जो तिमाही के आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे आए। वो तो आप मनी कंट्रोल पे भी जाके देख सकते हो, बट हम वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में आपको डिस्कस करते हैं कि इसके आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं ये तिमाही के। इसी के वजह से हम ये स्टॉक टेक्निकल बेसिस पे देख रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो स्टॉक लगभग 315 से लेकर 365 के रेंज में मोमेंटम हो रहा है पिछले कुछ दिनों से अदानी विलमार। तो करंट लेवल से स्टॉक को एक 315 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर के साइड में स्टॉक अभी 365 के लेवल तक आने की संभावना है। अगर 365 भी क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक 383 और 397 के लेवल के आसपास जाने की संभावना है। सो ये स्टॉक क्यों खरीद, मतलब आप इस पे नज़र रख सकते हो क्योंकि इसके जो तिमाही के आंकड़े ये पिछले तिमाही से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं और कंपनी एक FMCG कंपनी है जो कि हमने बोला कि खाद्य तेल बनाती है, बेसन बनाती है और एक दो उनके प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। सो ये था हमारा पहला स्टॉक। सो यहाँ पे इस कंपनी का कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने दिया है। सो ये गौतम अदानी जी का कंपनी वेंट फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया थी लॉस में थी, बट वो अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई है। सो द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज टू 13,750 crores, sorry 13,750 crores in the June quarter. Revenue was 12,378 crore in the same quarter last year. So last year में इसका जो ऑपरेशन से जो पैसा मतलब प्रॉफिट होता है वो था 12,378 crores, बट अभी ये जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें जो आंकड़े हैं 13,750 crores प्रॉफिट में आए हैं। काफ़ी अच्छा इसका जो रिजल्ट है आया है। और द अदानी ग्रुप कंपनीज अनाउंस देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑन मंडे को इनका जो रिजल्ट है वो आया है। द ग्रुप FMCG मेजर अदानी विलमार पोस्टेड अ स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ऑफ 323 crore इन द जून क्वार्टर। 323 करोड़ का जून के क्वार्टर में इनको मुनाफा हुआ है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो दिस इज द हाईएस्ट एवर इन द कंपनीज हिस्ट्री। ये कंपनी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है, ठीक है। एंड अदानी ग्रुप एंड सिंगापुर विलमार इंटरनेशनल हैव स्टेक इन अदानी विलमार। सो अदानी ग्रुप एंड जो सिंगापुर की विलमार इंटरनेशनल है उन्होंने अदानी विलमार में स्टेक लिया है। एंड द कंपनी सेल ऑयल, ये ऑयल सेल करती है, देन ग्राम फ्लेवर एंड सत्तू अंडर द फॉर्चून ब्रांड। ये फॉर्चून इनका ब्रांड है, वो कंपनी सेल करते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टॉक है जो कि आप आने वाले समय में इस पे नज़र रख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक है, ठीक है। सो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है। स्टॉक लगभग 311 के आसपास, 312 के आसपास मोमेंटम चल रहा है। स्टॉक को करंट लेवल से 323 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो भी ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड में स्टॉक 342 के लेवल के आसपास जाने की संभावना है। और डाउन साइड में स्टॉक को 285 का टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक रेंज में है, बट ये स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसके भी नतीजे जो है काफ़ी अच्छा है। क्या रीज़न है टेक्निकल के पीछे, ये हम थोड़ा इस पे नज़र डालते हैं। हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट तो देखा, बट अब हम इस पे नज़र डालते कि उसके पीछे क्या रीजंस है जो कि फंडामेंटली एक उस पे हम नज़र डाल सकते हैं। तो की पॉइंट्स ऐसे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि शेयर्स ऑफ स्टेट ओन डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर सीन ट्रेडिंग इन अ रेंज ऑफ ट्यूसडे को इसका एक थोड़ा बहुत रेंज में मूवमेंट हुआ था। बट मेन पॉइंट यह है कि इसको जो ऑर्डर्स मिले हैं 76,700 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो इसको मिले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2027। दिस कैन लीड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन द कंपनीज रेवेन्यू। ये जो ऑर्डर्स मिले इसके वजह से कंपनी का रेवेन्यू क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
जो फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का वो भी काफ़ी अच्छा है। सो डिफेंस सेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्टेड at 46.21% जंप इन द नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। सो ये जो फर्स्ट क्वार्टर आया है जून का, इसमें 46.21% का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को नेट प्रॉफिट मिला है। द कंपनी प्रॉफिट एंड द डिफेंस कंपनी इंक्रीज बाय 530.84 करोड़ टू 776.14 करोड़। कंपनी का पिछले मुनाफा अगर डिस्कस करते हैं तो 530 करोड़ से लेकर 774 करोड़ तक इसका इंक्रीज हुआ है। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जो कि हमें इसको जो ऑर्डर्स मिले हैं और इसके जो तिमाही के नतीजे हैं वो काफ़ी अच्छे आए, उसके वजह से हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा एक पॉजिटिव व्यू हम मतलब नॉलेज तौर पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हमारा तीसरा स्टॉक है जो कि जेंसॉल इंजीनियरिंग। तो ये स्टॉक अगर आप टेक्निकली देखने जाओगे तो टेक्निकली ये स्टॉक हमें इसमें 914 का इस पे सपोर्ट दिख रहा है जो कि पिछले कुछ दिनों से पहले, और ऊपर के साइड में ये स्टॉक 1060 तक आने की संभावना है। मतलब यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें दिख रहे, और 1060 भी अगर क्रॉस होता है जेंसॉल इंजीनियरिंग तो 1124 के लेवल तक आने की संभावना है। जैसे कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें आपसे डिस्कस किया, बट इसके भी पीछे कोई न्यूज़ है तो वो हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सो जेंसॉल इंजीनियरिंग ये एक सोलर कंपनी है, ठीक है। द सोलर कंपनी रिसीव एन ऑर्डर वर्थ ₹463 करोड़ इन गुजरात। सो कंपनी को 463 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं गुजरात में। द कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोक्यूरमेंट इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, इसके लिए कंपनी जानी जाती है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप इस कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। शेयर्स ऑफ जेंसॉल इंजीनियरिंग हैव गिवन अस मल्टीबैगर रिटर्न 215%। सो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया पिछले कुछ महीनों में। सो ये था जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में जो कि आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड एक अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में दे सकती है। हमारा चौथा स्टॉक है टेक्निकली जो कि ऑटोलाइन इंडस्ट्री। तो ये स्टॉक में लगभग हम बोल सकते हैं कि 1 या 2 महीने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया जो कि 433 के ऊपर, ठीक है। तो करंटली स्टॉक हमें पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। तो 143 के ऊपर इसको जो ब्रेकआउट है वहाँ पे स्टॉक 164 165 के लेवल तक जाने की संभावना है। स्टॉक का नाम है ऑटोलाइन इंडस्ट्री। स्टॉक को लगभग 130 के आसपास है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा गलती से कहा कि 443, बट स्टॉक का रेट जो ब्रेकआउट आया है वो है 143 के आसपास। तो 143 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है स्टॉक 164 तक जाने की संभावना है टेक्निकली। उसके पीछे रीज़न जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सो ये एक जो ऑटो पार्ट्स बनाती है ये कंपनी है। सो ये कंपनी टाटा मोटर्स के कंपनी ने ये कंपनी को पार्ट्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। ये एक पॉजिटिव थिंग है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल हैज़ प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड शीट मेटल पार्ट्स एंड असेंबलीज, द कंपनी सेड इन एक्सचेंज फाइलिंग। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो ये न्यूज़ इस ऑटोलाइन इंडस्ट्री के स्टॉक पे इम्पैक्ट कर सकती है। सो दोस्तों ये था हमारा 2 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का लेवल्स का डिस्कशन। और हमने आज जो कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए उन स्टॉक्स टेक्निकली भी हमें पॉजिटिव लग रहे हैं, और जो हमने न्यूज़ डिस्कस किया शॉर्ट में उस न्यूज़ भी पे भी आपको फोकस रखना ज़रूरी है। सो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही जो हमारा अच्छे वीडियोस होते हैं वो भी आपको आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। हम स्टॉक मार्केट की पाठशाला एक सीरीज आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं आने वाले वीक से। तो स्टॉक मार्केट की पाठशाला क्या होती है कि जिसे मार्केट का नॉलेज नहीं है तो उन लोगों के लिए हम एक छोटे जो वीडियोस है कंसेप्ट पे हम बनाएंगे ताकि वो ऑनलाइन देख सकते हैं।
बट वो वीडियो जो पूरा देखेंगे उनको हम हमारे जो वेबिनार होते हैं उस पे हम कोई वहाँ पे एक लिंक भी सेंड करेंगे, बट उसके लिए आपको जो हमारे कंसेप्चुअल जो वीडियोस होंगे स्टॉक मार्केट की पाठशाला, ये एक हमारी अलग सीरीज है। जैसे हमारी केकेएल सीरीज है उसी तरह स्टॉक मार्केट की पाठशाला ये एक अलग सीरीज है जो कि हम आने वाले हफ्ते से आपके लिए हम लेके आएंगे, जिसमें आप छोटे छोटे कंसेप्ट पे हम जो वीडियो है वो पोस्ट करेंगे। उससे आपको मार्केट का नॉलेज मिलेगा, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज में क्या सिखाया जाता है, जो कि हमारे ईटीआई के कोर्सेस है उस पे भी आपको जानकारी मिलेगी। तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो ईटीआई के कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो वो नंबर भी नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। और जो वीडियोस रहेंगे कंसेप्चुअल तो वो भी देख के आपको अगर कुछ क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डिस्क्रिप्शन में वो आपको क्वेरी में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 2 अगस्त 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।